कई विषयों पर आप लोग सुने, तो उसमें से कुछ भी यदि आपके जीवन में उतरता है तो आपका यहाँ पर आना सार्थक हो जाएगा। कल शाम के प्रसंग में बहुत अच्छी बात कही गई थी कि प्रसन्नता हमारे क्या है? प्रसन्नता हमारे जीवन की सुंदरता है ना। प्रसन्नता से हमारे जीवन में स्वर्ग उतरता है, उसी से हमारा जीवन सुंदर बनता है। तो ऐसे छोटी छोटी अनेक सूत्र दिए गए, तो उनमें से एक सूत्र को भी आप जीवन में ले लेते हैं तो सचमुच में आप लोगों का जीवन स्वर्गमय हो सकता है। और आज सुबह के प्रसंग में कहा गया कि बेटा जो होता है वो तो शादी के बाद माँ बाप को समय नहीं दे पाते हैं, कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन बेटी यहाँ होती है, वो बेटी दौड़ करके अपने माँ बाप के सुख दुख में शामिल होती है। ये सच बात है। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रश्न खड़ा होता है कि एक बेटी अपने माँ बाप के लिए ध्यान रखती है, तो वही तो बेटी है जो बहू बन करके गई है ना। आप लोगों को विचार करना है, माताओं को खास ध्यान देना है कि वही बेटी है जो अपने माँ बाप के लिए ध्यान देती है, और जब ससुराल जाती तो बहू कहलाती है। तो क्या वहाँ अपने पति के माता पिता हैं? क्या उनके माता पिता नहीं हुए? उनके लिए क्यों ध्यान नहीं दिया जाता? क्यों ऐसा माना जाता है कि मेरी सास है, ससुर है? शुरू से ही मन में ऐसा भंगार भर लिया जाता है कि वो हम ससुराल जा रहे हैं, हमारी सास है, वो हमारी माँ नहीं हो सकती। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको अपनी मनोदशा को सुधारना होगा। जिस प्यार से आपके माँ बाप ने आपको संभाला है और आपको सजाया और संवारे हैं, वैसे ही भाव उस लड़के के जो माता पिता है, जो आपके सास और ससुर बनने जा रहे हैं, उनका भी भाव होता है कि हमारी बहू आएंगी, हमें 2 वक्त की रोटी देंगी, हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगी। और कितने सपने संजाती है कि बहू आएगी तो मुझे सुख मिलेगा, लेकिन बेचारी सास को सुख नहीं मिल पाती है ना। तो सासुओं को ये ध्यान देना है कि वो अपनी बेटी को वो सीख दे। अपनी बहू को तो नहीं सुधार पाएंगी जल्दी से, लेकिन अपनी बेटियों के लिए सीख दे कि बेटी तुम जहाँ जा रही हो, तुम जहाँ हो, तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे असली माता पिता है। और उनको ये कहना कि आप अपने माता पिता की सेवा करोगी तो आपकी भाभी भी हमारी सेवा करेंगी। और आप अपनी बेटी को गलत सीख देते हैं और चाहते हैं कि बहू हमारी सेवा करे, तो वो भी देख रही है, समझती है हर चीज को, इसलिए अपनी बेटियों को अच्छी सीख दे। और एक अच्छी माँ की पहचान है कि वो जब बेटी ससुराल जाती है तो कहती है कि बेटी तुम्हारा अब ससुराल ही असली घर है, तुम्हारे सास ससुर ही असली माता पिता है, और तुम्हारे पति ही असली देवता है। उनका सम्मान करना, उस जिस घर में जा रही हो वहाँ के रीति रिवाज को निभाना, कभी तुम जुबान मत खोलना, ऊंची नज़र मत करना, ये सारी बातें एक अच्छी माँ देती है। और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देंगी तो वो शिक्षा कभी न कभी लौट करके आपकी बहू के ऊपर आएंगी, और वो भी समझेंगी कि मेरी ननद जहाँ गई है इस प्रकार से रहती है, सुखी है, तो मैं भी अपने सास ससुर के साथ अच्छे से व्यवहार करूँ, है ना। तो आज नारी जागरण पर बात हो रही थी कि किस प्रकार से नारियों को सजग होनी चाहिए। हमारी सावित्री सुमन साहब जी ने कही कि नारी घर की धूरी है, और नारी जब सुधरती है तो पूरे समाज का उत्तरदायित्व उनके ऊपर होता है। और मैं भी मानती हूँ, एक नारी जब सुधरती है तो उनके पीछे उनका एक पूरा परिवार चलता है। एक नारी जब बिगड़ती है तो उनके पीछे कईयों का जीवन बर्बाद होता है, क्योंकि एक नारी होती है, एक बच्चा होता है, वो कहाँ आता है? माँ के गर्भ में। एक बच्चा होता है, माँ के गर्भ में होता है, पलता है, बढ़ता है, और माँ जो कुछ भी खाती पीती है उनके रस से उनके शरीर का निर्माण होता है। ठीक वैसे ही माँ जो भी सोचती है और वो सोच बच्चे के ऊपर असर करता है, और बच्चे के ऊपर तो असर करता ही है। जब बाहर आ जाता है तब भी वो दूध पीता है, तो दूध के साथ साथ माँ के विचारों को भी पीता है। और थोड़ा और बड़ा हो गया, कम से कम 5 साल की उम्र तक वो पूरा माँ से ही लगा होता है, क्योंकि स्कूल जाता है तो वहाँ से आता है तो, और उनकी सारी व्यवस्थाएं माँ करती है, तो हर क्रियाकलाप को वो देखता है कि मेरी माँ कैसी है। तो माँ के जो गुण है, स्वभाव है, संस्कार है, वो बच्चों के ऊपर जाता है। हम क्या चाहते हैं कि हमारा बेटा राम हो, हमारा बेटा श्रवण कुमार हो, है ना। लेकिन आप परिवार में कैसे व्यवहार कर रही हैं अपने पति के साथ, अपने सासू माँ के साथ, ससुर के साथ, परिवार वालों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो देख रहे हैं।
तो धीरे धीरे वो वैसा ही बनता है। तो आप चाहते हैं कि हमारा बेटा अच्छा हो, आदर्शवान हो, संस्कारवान हो, तो उसके लिए अपने बच्चों को बहुत सिखाने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत है। यदि आप व्यवस्थित हैं, सुविचारित हैं और अच्छे ढंग से आप बच्चे का भरण पोषण कर रही हैं, संस्कार दे रही हैं, तो अलग से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप अपने परिवारों में अच्छे से व्यवहार रखती हैं तो बच्चा वो धीरे धीरे सीख जाता है। अक्सर होता है क्या कि एक लड़की जब ससुराल जाती है तो उस घर में लौट करके आती है तो उनको वो अधिकार नहीं मिलता, उनको पराया समझा जाता है। ये शादी हो गई मतलब पराई हो गई। लेकिन वही उनकी भाभी यदि अच्छी सोच रखती है तो ये समझती है कि इस घर में जन्मी है, पली बड़ी है, उनका भी अधिकार है, बहुत प्यार देती है और अपने नंद से कहती हैं कि देखो तुम्हें जो गहना पहनना हो पहन लो, मेरी साड़ी पहन लो, ये पहन लो, तुम्हें जो खाना हो बताओ, अच्छे से व्यवहार करती है। तो उनकी बेटी है, उनके बेटे हैं, वो सब देखते हैं कि हमारी माँ बुआ के साथ कैसे व्यवहार करती है, तो एक अच्छा संस्कार उनको अपने आप जाता है, जाते हैं वो अच्छा संस्कार अपने आप जाता है और वही लौट करके आपको मिलता है, पता नहीं चलता। अधिकतम लड़कियां अपने जीवन पर विचार करें कि शरीर तो खैर जैसा भी बनता है माँ के अनुसार, पिता के अनुसार, उनके आकार पर, प्रकार, रंग रूप पर जाता है, लेकिन विचार भी वैसे ही माँ बाप पर, दादी पर, दादा पर, कभी चाचा पर भी चला जाता है। तो परिवार का एक संस्कार उन पर होता है। तो ध्यान ये रखना है कि हम किस प्रकार के संस्कार ग्रहण किए हैं, है ना। या तो माँ का संस्कार आपके ऊपर आया होगा या पिता का संस्कार आया होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हम अपने बच्चे को क्या देने जा रहे हैं। जब आप विचार करेंगे कि हम पर माँ का संस्कार आया है, पिता का संस्कार आया है, अच्छा संस्कार आया है, बुरा संस्कार आया है, तो आप सहज ही क्या हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे कि कहीं मेरे बेटे को भी वही गलत संस्कार न चला जाए। और ये सच्ची घटना है। साहब सुबह कह रही थी कि कैसे कैसे संस्कार बच्चों के ऊपर जाता है। एक सच्ची घटना हम लोग भी देखे, यूपी में गए थे। तो एक 5 साल की बच्ची थी, गायत्री नाम की, एक का नाम था शिवानी। तो हुआ ये कि वो एक 5 साल की बच्ची, एक 3 साल की बच्ची, दोनों को रामायण की पूरी कथा याद, और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, ये पूरा पद याद। जब हम लोग गए हैं आरती किए तो वो दोनों बच्चियां बोलती थी, बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं उनकी माँ से कही कि आप इन बच्चों को इतनी छोटी उम्र में कैसे सिखा पाए हैं। तो उन्होंने पूरी बात कही कि साहब हमारी शादी की इच्छा नहीं थी, ना ही इनके पापा का ना ही मेरा, लेकिन संयोग था, होना था, विधि का विधान था, शादी हो गई। और दोनों अच्छे विचार के थे, दोनों संस्कृत में एमए किए थे। और फिर जब एक अध्यात्म पद से जुड़े तो स्वामी अड़गड़ानंद जी से, तो जो संस्कृत पर अपना विचार देते, संस्कृत गीता के श्लोक बोलते थे और उस पर टीका करते थे। तो वो दोनों प्राणी सुबह उठ करके स्नान करके ध्यान करते थे और उसके पश्चात श्लोक वाला जो टेप था ना, टेप रिकॉर्ड पहले आता था, तो उसको लगाते थे, सुनते थे। तो बताइए कि साहब ये सब हम लोग शादी के पहले से तो संस्कारित थे ही, शादी के बाद भी दोनों वो नियम से सुबह से उठना, नहाना, ध्यान करना, वो सब होता रहा। और उसी बीच में बच्चे को गर्भ भी हो गया, गर्भ में आ गया बच्चा, तो उनका संस्कार उनको पड़ा। तो फिर उनको बहुत सिखाना नहीं पड़ा। तो जब हम लोगों का कार्यक्रम रखा तो मंच ऐसे सजाया गया, तो हम लोग का कार्यक्रम तो 10 बजे से होना था। तो दोनों बच्ची सुबह 7 बजे पहुंच गई स्टेज पे, और वहां जाकर के बड़ी वाली वो रामायण की कथा कहती थी, जो 5 साल की थी, और छोटी जो 3 साल की थी साथ साथ में गाती थी। तो एक बार नहीं गई तो उनको डांट रही थी कि मेरे साथ क्यों नहीं गई, तो कुछ बात को लेकर के वो नाराज थी, इसलिए नहीं गई। तो उनके पापा ने कहा कि साहब ये दोनों जब कथा ये कहती है और जब कुछ बोलना होता है, गीत भजन जो गाना होता है, तो दोनों साथ साथ गाती है। तो ये क्या है, माता पिता का प्रभाव, उनके संस्कार का प्रभाव। और हम लोग बच्चों से शिकायत करते हैं तो कहीं ना कहीं यदि लग रहा है कि हमारा बच्चा बिगड़ गया है या जो भी है, तो हमारे अपने में त्रुटि है। हम अपनी त्रुटि को नहीं देख पाते हैं, अपनी त्रुटि को नहीं समझ पाते हैं, और इसीलिए
तो हम अपनी त्रुटि को नहीं समझ पाते हैं और दोष देते हैं कि हमारा कर्म भी ठीक नहीं है या फिर हमारे बच्चे ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं अपना भी कर्म ठीक नहीं है, अपने बच्चे ठीक नहीं है। इस बात को छोड़ दीजिए। पहला आपका काम है कि आप अपने आप को संस्कारित करें। आज सुबह के पीरियड में यही बात चल रही थी कि माताएं इस प्रकार से पहनावा करती है। खैर मैं उस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि हमारे जो पिता वर्ग हैं, हमारे भाई लोग हैं, वो लोग भी कम नहीं है। एक सच्ची घटना भगवती समय बता देंगे। हाँ, समय पर सूरज को रोकने की कोशिश कर रहा। तो हम लोग ट्रेन की यात्रा पर थे। एक भाई एक छोटे से बच्चे को लिया हुआ था, वो लगभग 2.5 साल का रहा होगा। तो अपने जेब से पाउच निकाला, उसको फाड़ा, मुंह में डाला। पहले तो उनको दिया बच्चे को, तो वो समझता नहीं था क्या है, खाने का है कि क्या है, तो इनकार कर दिया, हाथ से भी ऐसे दूर कर दिया। फिर उनके पापा ने लिया उस पाउच को मुंह में डाला। जब मुंह में डाला तो बच्चा देखा कि पिताजी खा रहे हैं, तो अपने पिताजी के मुख में वो अपनी उंगली ले गया और उसको निकाल करके अपने मुख में ले गया। अब थोड़ी देर में फिर वो तंग करने लगा कि मुझे वही पाउच चाहिए। तो उनके पास था नहीं, तो एक स्टेशन आया, उनके पिता ने फिर उतरा और वहां से एक पाउच लेकर के आया, बच्चे को थमा दिया। सोचिए वो पिता क्या कर रहा है, अपने बच्चे को पाउच खाना ही तो सिखा रहा है, लेकिन वो शायद संस्कारित नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं कहूँगा। ऐसा नहीं कि जो पढ़े लिखे नहीं समझते हों, जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को क्या सीख दे रहे हैं। और मुझे बहुत तकलीफ हुई कि देखो माता पिता कैसे समझ नहीं पाते, और वो लोग भी वो बच्चे भी बड़े अभागे हैं जिनको ऐसे माता पिता मिल जाते हैं जो संस्कारित नहीं है, जो ये नहीं बता पाते बच्चे को कि बेटा क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसी बात करनी चाहिए। बस कितने ऐसे लोग हैं जो बच्चों को बस जन्म दे देते हैं। सुबह की सत्र में कह रहे थे कि बच्चे जन्मदात्री जो माता पिता तो सबको मिल जाते हैं, पशु पक्षी अन्य खाने के जो जीव जंतु है ना, सबको मिल जाते हैं, लेकिन संस्कारित माता पिता बिरले को मिल पाते हैं। तो ऐसे ही मतलब बच्चे को जन्म देना काफ़ी नहीं है। हम सबको चाहिए, आप लोगों को भी चाहिए कि जो आपके संरक्षण में है, जो आपके बच्चे हैं, तो आप उनको उचित शिक्षा दें, उचित संस्कार दें, तब जा करके फिर आपका ये बच्चे पैदा करना ये आपका सार्थक हो जाएगा। क्योंकि बच्चे पैदा करना ही काफ़ी नहीं है। आप ध्यान दीजिए कि आप क्या करते हैं, आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। बच्चे से आप बड़ी बड़ी उम्मीदें करते हैं, लेकिन बचपन के संस्कार जो चाहिए वो नहीं दे पाते। बचपन में उनकी सारी जिद पूरी करते हैं, उनको जैसा कपड़ा चाहिए, जैसा क्या चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, पाउडर चाहिए, सारी चीज दे रहे हैं। माता पिता समझते हैं कि बच्चा भी छोटा है, और छोटेपन में छोटी बाह की कपड़ा पहनाएंगे, फटे वाले कपड़े पहनाएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसी के लिए तो तैयार कर रहे हैं। आपको चाहिए कि शुरू से उनको बताएं कि बेटा ये कपड़ा ठीक नहीं है, ये मुंह पे लगाना ठीक नहीं है, लेकिन आप ही सजग नहीं है, तो बच्चे को वही सीख दे रहे हैं। आपके बच्चे का भी भविष्य बिगड़ रहा है। बड़े होकर आप उनसे बड़ी बड़ी उम्मीदें करेंगे तो ये संभव नहीं है। वो वही करेगा जो आप बचपन में संस्कार दिए हैं, क्योंकि जीव के साथ तो अनेक जन्मों के संस्कार हैं। अनेक जन्मों से ये जीव शरीर धारण करके छोड़ते आया है, तो उन्होंने अनेक जन्मों के संस्कार उनके साथ हैं, और जैसी संगति मिलती है वैसा संस्कार उभर आता है। कितने लोग कहते हैं कि साहब हम तो सत्संगी हैं, सत्संग में जाते हैं, लेकिन हमारा बेटा बिगड़ गया। तो क्यों बिगड़ा? कहीं ना कहीं आप गलती की। आप बच्चे को सत्संग में नहीं ले जाते, आप सत्संगी हैं, लेकिन आप अपने व्यवहार को नहीं सुधार रहे हैं। घर में कैसे बातचीत होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सीख आप नहीं दे रहे हैं। इसलिए बच्चे आपसे दूर होते चले जाते हैं कि हमारे माता पिता तो जाते हैं सत्संग में, लेकिन उनका व्यवहार उनको पसंद नहीं आता, इसलिए वो जुड़ नहीं पाते। आप यदि ऐसा व्यवहार करते, ऐसा मृदु भाषण करते कि आपके बच्चे आप पर रिझ जाते, आपको अच्छा मानते, तो हो सकता है उनको लगता है कि मेरे माता पिता इतने अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं वो संत गुरु से जुड़े हैं इसलिए इतना अच्छे हैं, उनका झुकाव बनता, लेकिन झुकाव नहीं बनता। दूसरी बात है जीव के अनेक जन्मों के संस्कार जो मैं कही, तो माता पिता बहुत अच्छे होते हैं, कितने माता पिता समझाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके संस्कार ऐसे होते हैं कई जन्मों के कि वो संगति मिलती है और वो अलग हो जाते हैं। तो इसलिए माता पिता को दुखी भी नहीं होना है, केवल अपना कर्तव्य करना है, सही दिशा दिखाना है। और रही बात सब जीव
राही हैं, राह चलते हम एक दूसरे से मिल गए हैं, एक रिश्ता बन गया है और वो रिश्ता बीच में ही टूट जाना है। फिर जीव का कोई साथी नहीं है, जीव तुम्हारा तू केवल है और सभी होते हैं। हम लोग भले मन बैठे हैं, मेरे पति हैं, पत्नी है, मेरे रिश्तेदार हैं, पिता है, पुत्री है ना, तो व्यवहार के लिए सारे रिश्ते हैं, लेकिन अंत में ये रिश्ता टूट जाने वाला है। केवल शरीर रहते तक ये रिश्ता है, अंत में जीव अकेला है और अपने कर्मों को लेकर के जाएगा। इसलिए जब तक व्यवहार है आप उनको ज्ञान की बातें, संस्कार की बातें दीजिए। आगे के लिए बहुत ज्यादा मत सोचिए, अपने लिए सोचेंगे तो आपका संस्कार सुधरेगा, आपका जीवन उज्जवल होगा, आपका संस्कार अच्छा बनेगा, आगे का जीवन अच्छा होगा। यही आप लोगों के जीवन की सार्थकता होगी। अन्यथा केवल ये मान लेंगे कि हमारा ये बच्चा है, ये हमारे परिवार है, और उसी को सिखाते सिखाते हम अपना ही व्यवहार खराब कर लिए।